नमस्कार, सिटी 62 में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। आइए नजर अब खबरों पर। नेपाल में लगातार हो रही बारिश का असर अब पूर्वी चंपारण में साफ दिखाई देने लगा है। गंडक, बूढ़ी गंडक और तियर नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी से बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। बूढ़ी गंडक का पानी मैदानी इलाकों में फैलने लगा है, जिससे किसानों की फसलें प्रभावित हो रही हैं। मधेपुरा में पुलिस ने बड़ी आपराधिक साजिश को नाकाम करते हुए 3 युवकों को गिरफ्तार किया। चौसा थाना क्षेत्र में कार्रवाई के दौरान पुलिस ने एक देसी कट्टा, जिंदा कारतूस, खोखा और रिक्शा बरामद किया। वहीं 2 आरोपी मौके से फरार हो गए, जिनकी तलाश जारी है। नवादा से दर्दनाक खबर सामने आई है। यहां बिजली के करंट ने एक मां और उनकी 3 साल की मासूम बेटी की जान ले ली। परना डाबर गांव में खेलते वक्त बच्ची नीचे झूले रहे बिजली के तार की चपेट में आ गई। बेटी को बचाने पहुंची मां भी करंट की चपेट में आ गई। हादसे में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। गोपालगंज में जाली नोट के रैकेट का पुलिस ने खुलासा किया है। नगर थाना पुलिस की छापेमारी में 43,700 रुपए के जाली नोट बरामद किए गए हैं। पुलिस ने इस धंधे से जुड़े एक युवक को गिरफ्तार किया है। अररिया एसपी जितेंद्र कुमार जीरो टॉलरेंस नीति के तहत 4 थाना प्रभारियों पर कार्रवाई की है। जुगबनी थानाध्यक्ष को नशे के बड़े तस्कर से मिलीभगत के आरोप में सस्पेंड किया गया है, जबकि कुवाड़ी थाना प्रभारी पर महिला सिपाही से अनैतिक आचरण के आरोप में निलंबन की गई है। बरदाहा और मदनपुर थाना प्रभारी को लाइन हाजिर किया गया है। पूर्वी चंपारण के रक्सौल में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने प्रतिबंधित कप सिरप की तस्करी का भंडाफोड़ करते हुए 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली से ट्रेन के जरिए कप सिरप की खेप रक्सौल लाई गई थी। अब पूरे तस्करी रैकेट का पता लगाने में पुलिस जुटी हुई है। मुजफ्फरपुर में पुलिसकर्मी भी सुरक्षित नहीं है। बीएमपी 6 इलाके में ड्यूटी से लौट रही महिला कांस्टेबल से बाइक सवार 2 बदमाशों ने सोने की चेन लूट ली। विरोध करने पर बदमाशों ने फायरिंग की और मौके से फरार हो गए। करीब 1.5 लाख रुपए की चेन लूट की इस वारदात से इलाके में दहशत का माहौल है। मोतिहारी के चकिया में अनियंत्रित कार एसबीआई के एटीएम का गेट तोड़ते हुए अंदर जा घुसी। गनीमत रही कि हादसे के वक्त एटीएम के अंदर कोई मौजूद नहीं था, जिससे बड़ा हादसा टल गया। टक्कर में एटीएम का अगला हिस्सा और अंदर का सामान क्षतिग्रस्त हो गया। घटना पावर हाउस चौक के पास की है। मोतिहारी के पिपरा पुलिस ने शातिर मोबाइल चोर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बालकिशुन नाम के युवक के पास से चोरी के 7 महंगे मोबाइल बरामद किए हैं। आरोपी के युवक चोरी छिपे घरों में घुसकर मोबाइल चुराता था और फिर दूसरे स्थानों पर बेच देता था। फिलहाल पुलिस नेटवर्क के बारे में जानकारी जुटा रही है। गोपालगंज में शादी के बाद एक कथित लुटेरी दुल्हन के फरार होने का मामला सामने आया है। थावे मंदिर में शादी रचाने के बाद दुल्हन अपने गैंग के सदस्यों के साथ दूल्हे के परिवार को चूना लगाकर फरार हो गई। दूल्हे के मुताबिक शादी के नाम पर उसने करीब 1,20,000 रुपए लिए गए थे। मुंगेर के कच्ची कांवरिया पथ पर भक्ति और जज्बे की तस्वीर देखने को मिली। पटना के नौबतपुर से आए दोनों पैरों से दिव्यांग मनोज कुमार हाथों और पैरों के सहारे बाबा धाम की यात्रा पर निकले हैं। इनकी यात्रा हर किसी को हौसले और विश्वास की नई सीख दे रही है। बिहार के सीएम सम्राट चौधरी आज सीतामढ़ी के पुनौरा धाम आ रहे हैं। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच नई अस्थायी मंदिर में प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा होगी। पुनौरा धाम में कार्यक्रम धार्मिक आस्था के साथ साथ सीतामढ़ी के विकास के लिहाज से भी अहम माना जा रहा है। धनबाद के छाताबाद में बड़ा भूधसान से हड़कंप मच गया। एक साथ 12 घर जमींदोज हो गए। 2 मंजिला घर भी जमीन में समा गया। चपेट में आने से 12 से अधिक लोग घायल हो गए। पटना सिटी में बेलगाम बस से कुचलकर एक युवक की मौत हो गई। घटना से गुस्साए लोगों ने सड़क पर उतरकर जमकर हंगामा किया। भीड़ ने बस को आग के हवाले कर दिया। वहीं 12 से ज्यादा गाड़ियों में तोड़फोड़ की। इस दौरान आक्रोशित लोगों ने मीडिया कर्मियों को भी निशाना बनाया। मधुबनी के जयनगर में तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार दादा और पोते की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने जमकर हंगामा किया और ट्रक में आग लगा दी। घटना जयनगर थाना क्षेत्र की है। मोतिहारी में पोखर में डूबने से 4 बच्चे और मां की मौत हो गई। पुलिस को एसडीआरएफ की टीम ने 5 शवों को बाहर निकाल लिया। घटना के कारणों की जांच की जा रही है। एक साथ 5 लोगों की मौत से गांव में मातम पसर गया है। समस्तीपुर में महिला की संदिग्ध मौत से सनसनी मच गई। महिला का शव फंदे से लटका मिला। महिला और पति के बीच पैसे को लेकर विवाद हुआ था। घटना शिवाजी नगर के हथौड़ी के बल्लीपुर गांव की है। सहरसा में शिक्षा विभाग के डीपीओ अजित अमर के ठिकानों पर आर्थिक अपराध इकाई ने छापेमारी की। ईओयू की टीम ने आबासारून के आवास और शिक्षा विभाग के कार्यालय में जांच की। आय से 72% अधिक संपत्ति के मामले में दबिश दी गई है। बेगूसराय में निगरानी विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सदर अंचल कार्यालय में कार्यरत क्लर्क सोनू कुमार को गिरफ्तार किया है। निगरानी टीम ने क्लर्क को 4,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथ पकड़ा। मृतक के परिवार को सरकारी मुआवजा दिलाने में 5,000 की मांग की थी। भरत तिवारी एनकाउंटर मामला अब राजनीति पर उतर आया है।
भरत तिवारी के छोटे भाई और मां आशा देवी ने जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर पर झूठ बोलने और अफवाह फैलाने का आरोप लगाया है। साथ ही परिवार ने प्रशांत किशोर के खिलाफ मानहानि का केस करने की चेतावनी दी है। बोकारो के कसमार में करोड़ों की चोरी से हड़कंप मच गया। 1 किलो सोना, 10 किलो चांदी और 54,000 से ज्यादा कैश की चोरी हो गई। बदमाशों ने खाली घर का ताला तोड़कर वारदात को अंजाम दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। देवघर में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने क्लब ग्राउंड के पास विराज ट्रेडिंग पर छापेमारी कर करीब 500 किलो संदिग्ध पेड़ा और खोआ जब्त किया। टीम के मुताबिक एक नवनिर्मित मकान में बिना मानकों के पेड़ा तैयार किया जा रहा था। शुरुआती जांच में पेड़ा बनाने में रिफाइंड के इस्तेमाल की बात सामने आई। मुंगेर जिले के हवेली खड़गपुर में पुलिस ने नशे के कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। करीब 10 ग्राम स्मैक के साथ 3 युवकों को गिरफ्तार किया गया। छापेमारी में पुलिस ने 32 पुड़िया स्मैक बरामद किए हैं। बेतिया में भारत नेपाल सीमा से सटे इनरवा बाजार में गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की। नेपाली बाइक पर गांजा की बड़ी खेप ले जा रहे 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने उनके कब्जे से 31 किलोग्राम गांजा बरामद किया है। गोपालगंज में शराब तस्करी के खिलाफ कुचायकोट पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पहाड़पुर गांव के पास वाहन जांच के दौरान पुलिस ने एक एम्बुलेंस से 510 लीटर शराब बरामद की है। पुलिस ने एम्बुलेंस चालक विकू कुमार को गिरफ्तार किया है। गयाजी पुलिस ने साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की और एक फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया। व्हाइट हाउस कंपाउंड रोड स्थित मोतीमणि अपार्टमेंट में छापेमारी कर 9 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। समस्तीपुर में ऑपरेशन मुस्कान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने चोरी, छिनतई और गुम हुए 89 मोबाइल फोन बरामद किया है और उनके मालिकों को सौंपे हैं। अररिया में एसपी जितेंद्र कुमार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जोगबनी थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया है। थाना प्रभारी महादेव कामत पर नशे के सौदागरों के साथ साठगांठ के आरोप में सस्पेंड किया गया है। बरदाहा थानाध्यक्ष और मदनपुर थानाध्यक्ष को लाइन हाजिर किया गया है। दरभंगा के बहेड़ा में किराना दुकान में हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस ने धरौड़ा निवासी गोविंद चौधरी को गिरफ्तार किया है। उसके पास से 6,854 रुपए के सिक्के, 84 पैकेट सिगरेट और काजू समेत चोरी का सामान मिला है। समस्तीपुर के हरसिंहपुर गांव निवासी चंदन कुमार राम पिछले 5 महीनों से लापता है। रोजगार की तलाश में मुंबई गए चंदन का 9 मार्च 2026 के बाद से कोई पता नहीं चल सका है। परिवार के मुताबिक उनका मोबाइल फोन लगातार स्विच ऑफ आ रहा है। नालंदा जिले के बेरमा गांव में खेत में काम करने के दौरान एक दर्दनाक हादसा हो गया। यहां धान की रोपनी कर रही 31 वर्षीय महिला को जहरीले सांप ने डस लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। गोपालगंज में उफनती नहर में एक लड़की ने छलांग लगा दी। घटना मांझा थाना क्षेत्र की है। लड़की को डूबता देख कुछ लोग वीडियो बनाने में जुट गए, लेकिन कुछ युवकों ने अपनी जान की बाजी लगाकर नहर में छलांग लगा दी और लड़की को डूबने से बचा लिया। हजारीबाग के टाटी झरिया प्रखंड के खैरा, सिजुआ समेत आसपास के गांव में जंगली हाथियों का आतंक जारी है। देर रात महुआ टाड़ गांव में हाथियों के झुंड ने आदिवासी परिवार का घर ध्वस्त कर दिया। इसके अलावा कई इलाकों में खेतों में लगी फसलों को भी नुकसान पहुंचाया है। बोकारो पुलिस की ताकत अब पहले से कहीं ज्यादा बढ़ने जा रही है। अपराध पर लगाम कसने और पुलिस रिस्पांस को तेज करने के लिए पुलिस मुख्यालय ने जिले को 78 नई बोलेरो गाड़ियां उपलब्ध कराई है। इनमें से 39 वाहनों को पुलिस लाइन से बरामद पूजा अर्चना के बाद अलग अलग थानों के लिए रवाना किया गया। हजारीबाग में ठनका गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। खेत में काम कर रहे दंपति पर अचानक ठनका गिरा। चपेट में आने से मौके पर ही दोनों ने दम तोड़ दिया। पीड़ित परिवार ने सरकार से मुआवजे की मांग की है। गुमला के तारा गुट्टू अंबाटोली गांव में एक दर्दनाक हादसे में 27 वर्षीय वीरेंद्र उरांव की बिजली करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। खेत में काम करने के दौरान खुले सपोर्ट वायर से करंट लगने से मौत हो गई। नवादा में अनियंत्रित ट्रक ने बाइक सवार को रौंद दिया। बाइक पर सवार 21 वर्षीय युवती की दर्दनाक मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि बीएड कॉलेज में एडमिशन लेकर अपने घर लौट रही थी। सासाराम के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बेदा के पास अनियंत्रित ट्रक डिवाइडर से टकराकर पलट गई, जिसमें चालक घायल हो गया। घायल चालक को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वैशाली में एक नवविवाहिता की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि पारिवारिक विवाद में महिला की पिटाई की गई, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने परिजनों के बयान पर मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। लखीसराय स्टेशन पर मेला एक्सप्रेस ट्रेन से गिरकर कांवरिया बुरी तरह से जख्मी हो गया, जिसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। बताया जाता है कि बेतिया निवासी विकास मल्लिक अपने साथियों के साथ बाबाधाम जा रहे थे। भीड़ के कारण अनियंत्रित होकर नीचे गिर गए। कटिहार में बस और मोटरसाइकिल के आमने सामने टक्कर में एक युवक की मौत हो गई। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को बेहतर इलाज के लिए दूसरे अस्पताल में रेफर किया गया।
बाढ़ थाना स्थित उमानाथ गंगा घाट पर एक बड़ा हादसा हो गया। गंगा स्नान के दौरान 25 वर्षीय युवक नदी की तेज धार में डूब गया। घटना के बाद घाट पर अफरा तफरी मच गई। बिहार के पथ निर्माण विभाग और नाबार्ड के बीच समझौता ज्ञापन यानी कि एमओयू पर साइन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी शामिल रहे। ये एमओयू राज्य में सड़क और पुल के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 21,000 करोड़ रुपए का दीर्घकालिक वित्त पोषण है। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में आरजेडी की करारी हार और उम्मीदवार की जमानत जब्त होने के बाद तेजस्वी यादव ने बड़ा एक्शन लिया है, जिससे आरजेडी में हड़कंप मच गया है। आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी ने पार्टी के प्रदेश स्तर से लेकर पंचायत स्तर तक की सभी कमेटी को भंग कर दिया है। कंप्यूटर विज्ञान विषय को अनिवार्य बनाने की पहल का शिक्षकों ने जमकर स्वागत किया। कंप्यूटर विज्ञान शिक्षक संगठन ने इस पहल की सराहना करते हुए सीएम सम्राट चौधरी और शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी को धन्यवाद भी दिया है। राष्ट्रीय हस्तकरघा दिवस पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी अचानक खादी मॉल पहुंचे और खाद्य उत्पादों की खरीदारी की। इस दौरान सीएम ने वोकल फॉर लोकल अभियान को बढ़ावा दिया। इस दौरान उन्होंने हस्तकरघा से जुड़े कारीगरों और खादी मॉल के कर्मचारियों से बातचीत की। पटना के ज्ञान भवन में संत रविदास की 650वीं जयंती पर समरसता संकल्प अभियान चलाया गया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बनारस के संत रविदास की जन्मस्थली से लाई गई पवित्र मिट्टी को बिहार के सभी जिलों और पंचायतों के लिए रवाना किया। बाढ़ के बख्तियारपुर में कार्यकर्ताओं ने पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश का स्वागत किया। इस दौरान मंत्री दीपक प्रकाश ने पंचायत चुनाव में देरी की संभावना जताई। उन्होंने कहा कि चुनाव परिसीमन और आरक्षण रोस्टर लागू होने के बाद ही कराए जाएंगे। बिहार संग्रहालय अपना 11वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस मौके पर कागज की कश्ती प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी में मूर्तिकार राजेश राम की मूर्तियों की प्रदर्शनी लगाई गई। निर्वाचन आयोग जेएनजी जागरूकता अभियान शुरू करेगा। बिहार से राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू होगा। मतदाता साक्षरता अभियान की शुरुआत 16 और 17 अगस्त को पटना से होगा। 5,000 से ज्यादा विद्यार्थी और जेएनजी कार्यक्रम में शामिल होंगे। जेपीएससी जेएसएससी में गड़बड़ी को लेकर झारखंड की राजधानी रांची में छात्रों का आंदोलन जारी है। छात्रों के आंदोलन के 14वें दिन सरकार की ओर से वार्ता की गई। मोरहाबादी के स्टेट गेस्ट हाउस में सरकार की ओर से 4 मंत्रियों और एक अधिकारी की कमेटी के साथ 10 छात्रों के प्रतिनिधिमंडल की बातचीत हुई। रांची में छात्र आंदोलन के दौरान आइसा अध्यक्ष नेहा बोरा पर स्याही फेंक दी गई, जिसके बाद कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। पुलिस ने स्याही फेंकने वाले को हिरासत में लिया। भागलपुर में गंगा का जलस्तर में तेजी से वृद्धि हो रही है, जिससे एक बार फिर से गंगा में उफान आ गया है। गंगा का पानी तेज गति से अजगैबीनाथ मंदिर के चारों तरफ भरने लगा है। बढ़ते गंगा के जलस्तर को देखते हुए सुल्तानगंज में गंगा घाट पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पलामू में लगातार हो रही बारिश ने मेदिनीनगर में सड़क व्यवस्था की पोल खोल दी है। NH-75 पर जगह जगह बने बड़े गड्ढों में पानी भर गया है, जिससे वजह से लोग आए दिन दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। कई वाहनों को नुकसान भी पहुंच रहा है। दुमका के एसपी कॉलेज में स्नातक सीटों में कटौती के विरोध में छात्र समन्वय समिति ने अनिश्चितकालीन तालाबंदी शुरू कर दी है। छात्रों का आरोप है कि स्नातक की सीटें 500 से 70 घटाकर 1000 से 20 कर दी गई है। गुमला में न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। डुमरी प्रखंड के राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय नटावल की जर्जर छत की शिक्षा विभाग ने मरम्मत करा दी है। स्कूल भवन पर लगाया गया प्लास्टिक तिरपाल भी हटा दिया गया है। गोपालगंज में गंडक नदी के बढ़ते जलस्तर को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। डीएम ने जिले के कई तटबंधों का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। हालांकि फिलहाल बाढ़ का खतरा नहीं है। गंडक नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 56 सेंटीमीटर नीचे है। पूर्णिया आईजी विवेकानंद ने कस्बा थाना का निरीक्षण किया और लंबित मामलों की समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान उन्होंने पेंडिंग पड़े मामलों का जल्द अनुसंधान पूरा करके चार्जशीट दाखिल करने का निर्देश दिया। भागलपुर के सुल्तानगंज में नगर परिषद की लापरवाही की पोल खुल गई। डंपिंग ग्राउंड उपलब्ध होने के बावजूद शहर में रोज निकलने वाला कूड़ा जहाज घाट स्थित शमशान घाट के ऊपरी हिस्से में खुलेआम डंप किया जा रहा है। औरंगाबाद में सड़क निर्माण की मांग को लेकर आसपास के गांवों के लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। एकजुट ग्रामीणों ने उपहारा चौक के पास सड़क को जाम कर दिया। आगजनी करते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। जामताड़ा में बीजेपी नगर इकाई की 4थी मासिक संगठनात्मक बैठक हुई। दुमका रोड स्थित भवन में नगर अध्यक्ष प्रदीप राउत की अध्यक्षता में आयोजित हुई। लखीसराय में पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत सोलर जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन एसडीएम प्रभाकर कुमार ने किया। मेले में पंजीकृत सोलर वेंडरों को रूफटॉप सोलर सरकारी सब्सिडी की जानकारी दी गई।